हेलो गाइस। तो वन प्लस 13R और सैमसंग S24 FE के बीच में सबसे बेटर फ़ोन कौन सा है वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखो 40,000 का मामला है, फ्लैगशिप किलर कैटेगरी है, अच्छाई बुराई दोनों फ़ोन्स में है। लेकिन अगर एक की अच्छाई देखोगे ना तो दूसरे की बुराई पता नहीं लगने वाली, क्योंकि कंपनीज मार्केटिंग ऐसे करेगी आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, लेकिन जो कमियां हैं फ़ोन की वो एक्चुअली में कोस्ट कटिंग में दिखेगी। बट मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा, और साथ में अगर कंपेयर करें तो विनर तो एक ही निकलेगा ना कोई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले वन प्लस के अंदर 80 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, 24 FE के अंदर 25 वोट है। यहाँ पे वन प्लस जीत रहा है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, वन प्लस के अंदर एक मेजर अच्छा फैक्टर है, वो ये है कि 12 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज का 40,000 का वेरिएंट है। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग है इसमें, वैसे इसमें 16 GB का ही है, लेकिन मैं आपको जो कंपैरिजन बता रहा हूँ वो मैं आपको 12 GB 256 GB वन प्लस का और 8 GB 256 GB 24 FE का बता रहा हूँ। क्योंकि 24 FE में जो 256 GB है उसमें भी 8 GB रैम ही है, 12 GB नहीं है। लेकिन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर 256 GB स्टोरेज के अंदर हमें UFS 4.0 मिल रही है। तो स्पीड में कहीं भी कोई भी कंजूसी नहीं मिलने वाली। अलर्ट स्लाइडर है वन प्लस के अंदर, अलग से एक बटन है। अब सैमसंग में एक्स्ट्रा बटन तो है नहीं, लेकिन एक अलग से फंक्शनैलिटी दी है। किसी भी फ़ोन के बटन को आप वाइब्रेशन बटन के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी वो साइलेंट भी कर देगा फ़ोन को, वाइब्रेट पे भी डाल देगा। यहाँ तक कि एक बटन ऑन करोगे उससे कैमरा ओपन हो जाएगा, यूट्यूब ओपन हो जाएगा, व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। या डबल टैप करोगे सिर्फ तब फ़ोन वाइब्रेशन पे जाएगा। अपने आप इस चीज़ को सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ सैमसंग ने एक एडवांटेज दी है। अब बात करें अगर कोस्ट कटिंग की, तो कोस्ट कटिंग यहाँ पे वन प्लस के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जो टाइप सी पोर्ट है वो 2.0 पोर्ट है, यानी कि जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है उसमें थोड़ी गड़बड़ देखने के लिए मिलेगी। और टाइप सी 2.0 एक्सपेक्टेड नहीं था इस प्राइस रेंज में। 40,000 का फ़ोन है यार, 30,000 के ऊपर एटलीस्ट 3.1 तो आ जाता। लेकिन हमें यहीं पे सैमसंग में 3.2 देखने के लिए मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो डेटा ट्रांसफ़र ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब बॉक्सियर डिज़ाइन है दोनों ही फ़ोन्स का, एल्यूमिनियम की बॉडी है वन प्लस की, और ग्लास की प्रीमियम बॉडी है 24 FE की। और इसमें हमें बेजल्स थोड़े से डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे वन प्लस के अंदर प्योरली हमें यूनिफॉर्म बेजल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत ही प्यारी स्क्रीन लगती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और जो सैमसंग में हमें स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, नो डाउट 120 हर्ट्ज का ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ चिन्ह हल्का सा देखने के लिए मिलता है, जो कि फ़ोन को यूनिफॉर्म नहीं दिखाता। और यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जब डेली लाइफ में यूज़ करोगे फ़ोन को तो फील होगा कि यार ये यूनिफॉर्म बेजल वाला फ़ोन है और इसमें हल्का सा चिन्ह एक्स्ट्रा है। अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस सबको चाहिए। वन प्लस में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, सैमसंग में एक्जीनोस 2400E है। अब दोनों ही फ़ोन्स के स्कोर बता देता हूँ। 18 लाख स्कोर आएगा वन प्लस का और सैमसंग का आएगा 16 लाख का। इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर गेमिंग खेलोगे ना मेजर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। वन प्लस का फ़ोन आपको गेमिंग एक्चुअली में अच्छी करवाएगा, और सैमसंग के अंदर गेमिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। बट हीट दोनों ही फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं करने वाले गेम खेलते हुए। और सैमसंग ने इस बार ना अलग से कूलिंग चैम्बर को थोड़ा बढ़ा दिया था, तो हीटिंग इशू भी इतना नहीं मिलेगा। बट वन प्लस के अंदर जो हीटिंग इशू है वो हल्का सा आ सकता है, क्योंकि सैमसंग के अंदर हीटिंग होती है लेकिन वो साथ ही साथ कूल डाउन करता रहता है, तो इतना फील नहीं होगा। लेकिन जो एल्यूमिनियम की बॉडी है वन प्लस की उसमें हीटिंग आपको फील होगी। अब अगर नेक्स्ट चले, यहाँ पे ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है वन प्लस के अंदर, सैमसंग के अंदर नॉर्मल वाला है। ये NFC दोनों फ़ोन्स के अंदर है, सारे सेंसर मिल जाते हैं क्योंकि प्रीमियम रेंज के फ़ोन है। 4 साल के सिक्योरिटी पैच है वन प्लस के, और सैमसंग के ना वैसे तो 7 साल के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक अपडेट आ गया है तो 6 साल के बचे हैं, 2 तो फिर भी ज़्यादा है वन प्लस से।
एनिमेशन दोनों फ़ोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ है। हैंग तो कोई भी नहीं करेगा, अगर हैंग के चक्कर में डिफरेंस ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। दोनों फ़ोन्स लैग नहीं करने वाले लॉन्ग लाइफ के फ़ोन है दोनों ही। अब एआई फीचर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वन प्लस ने भी दिए हैं सैमसंग के, लेकिन ज़्यादा बेटर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बैटरी बैकअप हमें 8 घंटे का देखने के लिए मिलेगा अप्रोक्सीमेट वन प्लस के अंदर, और 7 घंटे का S24 FE के अंदर। मैंने भी यूज़ किया है यार इतना तो। और 6000 mAh की बैटरी है वन प्लस की, और 4700 mAh की बैटरी है सैमसंग की। बट अगेन बता दूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कितने ही mAh की बैटरी हो, ऑप्टिमाइजेशन जो होती है उससे असली गेम चेंज होगा। अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आता है नया एंड्रॉयड वर्जन का, उसमें बैटरी कैसी चलेगी वो कोई नहीं बता सकता। कैमरा की बात करें, दोनों फ़ोन्स के कैमरा काफ़ी अच्छे हैं। मेगापिक्सल के चक्कर में मत पड़ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेगापिक्सल से। इस प्राइस रेंज में आपको परफॉर्मेंस दोनों के अंदर अच्छी मिलने वाली है। सैमसंग में थोड़े सैचुरेशन ज़्यादा है और वन प्लस में थोड़ी नेचुरल फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आती है। अब बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको गेमिंग करनी है और 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट में काम चल जाएगा, नंबर ऑफ फीचर्स इतने नहीं चाहिए, ये 3 पॉइंट, तो वन प्लस लो। लेकिन अगर गेमिंग ज़्यादा नहीं करनी, कैजुअल तो सैमसंग के अंदर भी कर सकते हो। एआई फीचर्स ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ कस्टमाइजेशन ज़्यादा चाहिए, फ़ोन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, और 6 साल के एंड्रॉयड अपडेट चाहिए, तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो। मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। और अगर डिटेल में S24 FE का रिव्यू देखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।